नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि आज हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कि कोई एक पहिया है तो उस पहिए ने किसी निश्चित दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाए या फिर वो कितनी बार घूमा, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि कोई पहिया किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने कितने चक्कर लगाए होंगे, है ना। या फिर किसी सड़क पे दौड़ रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, उसमें कोई पहिया लगा हुआ है ना, तो वो किसी निश्चित दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेंसुरेशन के जो हमारा त्रिभुज है, चतुर्भुज है ना, इन सब के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बेलन, शंकु, ये सब हो चुका है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉपिक वाइज सभी की लिंक दी गई, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहिए से संबंधित क्वेश्चन। तो सीधा सा मतलब होता है जैसे हमारा एक पहिया है, ठीक है, ये पहिया हो गया एक, तो इसका एक राउंड कब पूरा होगा? इसका एक राउंड तब पूरा हो जाएगा मतलब जब जहाँ से इसने चलना चालू किया ये वापस घूम के वहीं पे आ जाए। ठीक है, जैसे ये पहिए का हमने ये इनिशियल पॉइंट मान लिया है ना, ये इसी को लेते हैं यहाँ पे, ये इनिशियल पॉइंट है पहिए का। ठीक है, अब इसका एक चक्कर कब पूरा हो जाएगा? मतलब ये यहाँ से चलना चालू करेगा ऐसे इस टाइप से और पूरा घूम के वापस इसी पॉइंट पे फिर से आ जाएगा, है ना। तो यानी ये कहलाएगी उस पहिए की क्या? परिधि। परिधि मतलब पैरामीटर या सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, परिमा पैरामीटर और सरकमफेरेंस इसकी परिधि। ठीक है, तो यानी यहाँ से जब ये राउंड लगा के वापस इसी जगह पे आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? इसका जो है वो इसकी परिधि कहलाएगी। यानी सीधा सा मतलब क्या होगा? एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? पहिए की परिधि, है ना, पहिए की परिधि। ठीक है, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। यानी इसमें हमें एक चक्कर की दूरी निकालनी है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है? मतलब पहिए की परिधि। जो पहिए की परिधि है वही एक चक्कर की दूरी होगी, क्योंकि यहाँ से घूम के चालू करेगा वहीं पे आ जाएगा, मतलब पूरा ये डिस्टेंस कवर करके एक राउंड में। ठीक है, अब वो कितने बार घूमेगा, है ना। किसी निश्चित दूरी को तय करने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कितने बार घूमेगा वो हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो जब भी हमें चक्कर की संख्या निकालेंगे कि कितने बार घूमा या फिर चक्करों की संख्या, पहिए के द्वारा लगाएगा चक्करों की संख्या, है ना। तो ये कैसे आएगा? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी उसको दूरी तय करनी है तो ऊपर क्या रखेंगे हम? कुल दूरी, और नीचे क्या रख देंगे हम? एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी। ठीक है ना। बस इस एक फॉर्मूले से ये हमारा टॉपिक पूरा, माने जो चक्करों की संख्या वाला है, ये सॉल्व हो जाएगा ना। जब भी चक्करों की संख्या निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे कुल दूरी और नीचे रखेंगे एक चक्कर की दूरी, है ना। और जब भी एक चक्कर की दूरी निकालेंगे मतलब हमें क्या चाहिए? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कैसे क्या होती है? वृत्त की जो परिधि वो होती है क्या? 2πr, 2πr। यानी हमें रेडियस चाहिए, पहिए की क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। पहिए की त्रिज्या है और कुल दूरी है अगर हमारे पास, तो हम उसके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें यही ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? रेडियस होगी तो हम उसका सरकमफेरेंस मतलब उसकी परिधि निकाल देंगे। और जब हमारे पास परिधि आ जाएगी तो परिधि मतलब एक चक्कर की दूरी हो जाएगी, है ना, एक चक्कर की दूरी। तो ऊपर कुल दूरी, नीचे एक चक्कर की दूरी। तो इस टाइप से हमारे चक्करों की संख्या, जिसको हम काय से डिनोट करेंगे? n से। ठीक है, ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास रेडियस का होना जरूरी है। ठीक है, चलो तो इसमें हम देखो, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिए की जो त्रिज्या है वो है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको एक पहिए की त्रिज्या हमें दी है, रेडियस कितना? रेडियस है हमारे पास 84 सेंटीमीटर। तो उसको 26.4 किलोमीटर, 26.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा? 26.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने बार घूमेगा या फिर कितने चक्कर लगाएगा? ठीक है, ये इसको टोटल डिस्टेंस तय करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? पहले हम निकालेंगे एक चक्कर की दूरी।
सबसे पहले हमें यही करना है, एक चक्कर की दूरी मतलब क्या, वृत्त की परिधि या फिर पहिए की परिधि, क्योंकि पहिया वृत्ताकार होगा, है ना, ये पहिए की परिधि बोल सकते हैं इसको। तो क्या लगाएंगे इसमें 2πr, तो 2π का वैल्यू 22 है 7 इंटू आर कितना हो जाएगा हमारा, आर हमें दिया है कितना 84, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हुआ कितना 12 टाइम, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 2 ज़ा 24 इंटू 22 है ना, 22 4 ज़ा 88, कैरी रहेगा 8, 22 2 ज़ा 44 प्लस 8 52, 528 सेंटीमीटर, ठीक है। 528 सेंटीमीटर क्या हो गई, एक चक्कर की दूरी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसके द्वारा लगाया गया चक्कर की संख्या कि उसने कितने राउंड लगाए होंगे इस दूरी को तय करने में, ठीक है। तो क्या बताया अभी, चक्करों की संख्या को कैसे नोट करेंगे, एन से, ठीक है। ऊपर रखेंगे हम टोटल डिस्टेंस और नीचे क्या है 1 राउंड डिस्टेंस, है ना, एक चक्कर की दूरी। तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं सीधा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 26.4 किलोमीटर है, ध्यान देना इसको ना। और जो हमारा एक चक्कर की दूरी है वो क्या निकली है 528। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 528 है ये है सेंटीमीटर में और ये है किलोमीटर में, है ना। तो अब हमेशा हम कोशिश करेंगे कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि पॉइंट ज़्यादा लग जाते हैं ना। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में ही कन्वर्ट किया करो, ठीक है ना। चलो तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, अब ये किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 का इंटू हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में है ना। अब जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का इंटू होगा, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या हुआ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुए। तो ये जो किलोमीटर था इसमें 1000 का इंटू कर दिया हमने, तो मीटर बन गया यहाँ तक, है ना। और फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो वैल्यू पूरी मीटर में आ गई थी हमारी, इसमें हमने इंटू 100 कर दिया तो ये हमारा पूरा सेंटीमीटर है ना, यानी लास्ट यूनिट सेंटीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया और ये भी हमारा सेंटीमीटर में था, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो n इक्वल हमारा क्या रहेगा, n इक्वल अगर हम लेंगे, है ना, ये पॉइंट है सर, 1 0 यहाँ से कम हो जाएगा ना, 264 इंटू ये हो गया हमारा 1 0 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा ना, 100 और 100 है, सीधा लिखते हैं इसको 10000, ठीक है। इस टाइप से हमारी वैल्यू रहेगी और नीचे क्या है 528, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू से 264 बन जाए 264, 2 ज़ा 528, ठीक है। 26 का दुगना 52 और 4 का दुगना 8, सीधा सीधा फिगर अपना कैंसिल हो गया। अब ये 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 5 बार 10 और 0 0 0 3 0 और, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5000, 5000 बार घूमेगा वो पहिया 26.4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, है ना, यानी कि 5000 चक्कर लगाएगा वो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमें सीधा मतलब पहले निकाल लेनी है एक चक्कर की दूरी यानी वृत्त की परिधि, वृत्त या फिर काय की पहिए की परिधि, ठीक है। और जब ये पहिए की परिधि आ जाएगी तो क्या करेंगे हम, चक्कर की संख्या निकालने के लिए ऊपर लेंगे कुल दूरी, नीचे एक चक्कर की दूरी और उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का अपोजिट कैसा, देखो इसमें देखते हैं हम कि एक जो पहिया है उसने जो टोटल डिस्टेंस हमें इसमें दी है उसने कितना 33 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और 33 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसने कितने कुल 15,000 चक्कर लगाए, कितने 15,000 चक्कर, ये n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। डिस्टेंस कवर की 33 किलोमीटर और 15,000 चक्कर लगाए तो उस पहिए की रेडियस क्या होगी, इसमें हम इसकी त्रिज्या निकाल ली है, ठीक है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, हमें त्रिज्या दी थी और चक्करों की संख्या निकालनी थी, इसमें हमें चक्करों की संख्या दी है, त्रिज्या इसमें निकाल ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने चक्करों की संख्या के लिए क्या पढ़ा था कि चक्करों की संख्या n बराबर क्या होती है,
चक्रों की संख्या n बराबर हमारी रहेगी कुल दूरी टोटल डिस्टेंस ऊपर, और नीचे क्या, पहिए की परिधि यानी कि एक चक्कर की दूरी है ना, पहिए की परिधि या फिर एक चक्कर की दूरी। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास इसमें एक चक्कर की दूरी तो है नहीं। एक चक्कर की दूरी कब होगी, जब हमारे पास रेडियस होगी, क्योंकि एक चक्कर की दूरी मतलब क्या, पहिए की परिधि यानी कि 2πr, तो r तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे, है ना। परिधि हम पहले निकालेंगे, पहिए की परिधि निकालेंगे या फिर एक चक्कर की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके कर देंगे पहिए की परिधि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कुल दूरी d और नीचे चक्रों की संख्या n। इस टाइप से हम इसको अरेंज कर लेंगे, है ना। इसका क्रॉस इनटू कर दिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 33 किलोमीटर, है ना, और नीचे हमारा n कितना दिया, 15,000 चक्कर n हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारे पहिए की जो त्रिज्या होगी वो काय में रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास किलोमीटर वाली वैल्यू है, इसको हम काय में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 का इंटू, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे 100 का इंटू और कर देंगे, है ना, क्योंकि एक किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर में 1000 का इंटू किया, मीटर बन गया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये जो मीटर हो गया था पूरा, इसमें 100 का इंटू कर दिया तो ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलो इस वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे इस टाइप से, 0 0 0। ठीक है ना, कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3300 और नीचे 15। ठीक है ना, तो 15 2 ज़ा 30 और 15 2 ज़ा 30 220, 220 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा, पहिए की परिधि यानी कि एक चक्कर की दूरी, है ना। ये हमारी यहाँ से वैल्यू आई। चलो अब हमें क्या निकालना है, एक चक्कर की दूरी हमारे पास आ गई 220 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर की दूरी मतलब वृत्त की परिधि, सीधा सा मतलब हमें 2πr की वैल्यू दी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2π की वैल्यू 22 है 7 इंटू r, ये 220 हो गया अपना। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से ये कैंसिल होगा कितना, सॉरी 22 से ये 10 टाइम कैंसिल हो गया, सीधा 2 से ये वैल्यू 5 टाइम कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो r कितना हो गया, 7 इंटू 5 कितना, 35 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारी रेडियस इसमें आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें हमें रेडियस निकालनी थी और पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस दी थी, इसलिए क्वेश्चन में इसका जस्ट अपोजिट लिया है। ऐसा आ जाए तो इसको इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें हम एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो वाला जो क्वेश्चन हमारा है, एक जो पहिया है उसका क्षेत्रफल दिया है। हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन को और चेंज करके लेते हैं ना। पहिए का क्षेत्रफल दिया 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार ये पहिया घूमेगा या फिर कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, पहिए का क्षेत्रफल हमें दिया है और 13.2 किलोमीटर दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाए, ये हमें इसमें निकालना है। ठीक है ना, अब देखो इसमें तो चक्करों की संख्या मतलब वही एक चक्कर की दूरी मतलब वृत्त की परिधि कब आएगी, जब हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या, रेडियस होना जरूरी है। ठीक है, तो वो रेडियस हमें यहाँ से मिलेगी। जो पहिए का हमारे पास क्षेत्रफल दिया है, यहाँ में हम फॉर्मूला लगाएंगे जो क्षेत्रफल है। तो पहिए का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, इक्वल कितना, 2464। अब पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल 2464। ठीक है, तो 22 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रहेगा और ये फिर से 1 टाइम 22, 4 रहेगा कैरी 44, तो ये 2 टाइम फिर से। ठीक है, तो r स्क्वायर अगर हमने वैल्यू निकाली तो देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे 16 इंटू 7, 16 7 या 112 होता है 112, और एक क्रॉस इंटू कर दिया 7 का। ठीक है, अब देखो इसका क्या होगा वैल्यू, इसको r स्क्वायर इक्वल हम क्या कर देंगे, ये हो गया देखो 4 इंटू 7 का होल स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, 16 मतलब 4 का वर्ग, 7 2 बार है यहाँ पे, है ना, तो इसको सीधा स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर से स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें रेडियस कितनी मिलेगी,
28 सेंटीमीटर। 7 का 4 में इंटू कर दिया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि ये देखो हमारा जो क्षेत्रफल था स्क्वायर सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो रेडियस हमें कितना मिली 28 सेंटीमीटर। अब वही कि ये 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, एक चक्कर की दूरी निकालेंगे हम। ठीक है, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी मतलब क्या, वृत्त की परिधि या फिर पहिए की परिधि 2πr। चलो इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो 2 पाई का वैल्यू 22 है 7 इंटू आर कितना निकला हमारा 28। ठीक है, ये इससे 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 22 4 जा 88 इंटू 2, तो 8 का दोगुना हो गया, 2 8 जा 16 और 16 प्लस 17 176 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हमारा, एक चक्कर की दूरी 176 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, चक्करों की संख्या n। ठीक है, तो n इक्वल क्या, d अपॉन d मतलब क्या हो गया टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या रहेगा हमारा एक चक्कर की दूरी यानी पहिए की परिधि है ना, तो ये हो गया डिस्टेंस बटे में क्या एक चक्कर की दूरी है ना, एक चक्कर की दूरी, ऐसे इस टाइप से हम रख देंगे, एक चक्कर की दूरी हो गई है। ठीक है, चलो यहाँ से हम रखते हैं इसको सीधा वैल्यू। ठीक है, तो n इक्वल कितना हो गया हमारा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 13.2 किलोमीटर, और नीचे एक चक्कर की दूरी कितनी है 176 ये सेंटीमीटर में निकला हमारा। ठीक है, चलो अब इसको और अगर हम सॉल्व करें तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर मीटर को काय में सेंटीमीटर में, क्योंकि ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसमें इंटू किया हमने कितने का 1000 का, तो ये हो गया मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में तो इंटू 100। ठीक है, इस टाइप से हमारा इंटू हो जाएगा। चलो इसको और सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको हमने सॉल्व किया तो देखो यहाँ से किसी भी एक फिगर से आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसको हमने 11 से कैंसिल किया, तो सबसे पहले देखो इसको हम हटाते हैं, ये डॉट हटेगा ना, ये डॉट, तो एक जीरो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट हमने हटा दी। अब इसको 11 से कैंसिल करें तो 11 1 जा 11 और 11 6 जा 11 6 जा 66 हो गया। ठीक है, और ये 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। ठीक है, और एक बार कैंसिल कर सकते हैं हम इसको 4 से 4 टाइम और 4 से 3 टाइम, तो कितना वैल्यू मिली हमें यहाँ से, और इसको चलो एक बार और हम कैंसिल कर देते हैं, तो 4 से 25 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 250। अब इसका सीधा हम इंटू कर देंगे, तो 25 3 जा कितना हो गया हमारा 75 और 0 0 2 0 हो जाएंगे, तो 7500 चक्कर लगाएगा वो पहिया अगर उसने 13.2 किलोमीटर की दूरी तय की तो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पहिए की चक्रों की संख्या निकलेगी। ठीक है, तो इसमें और जो अगले क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।